लास्ट वीडियो में क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड डिस्कस किए थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो बॉन्ड थे। फर्स्ट था सिंगल बॉन्ड, ये से कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। जब कभी भी कोई दो एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल है H2। H2 में हाइड्रोजन के दो एटम जिनमें से हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। H सिंगल बॉन्ड H। इसी तरह से नंबर 2 दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड था डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो किन्हीं दो एटम्स के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। जब कभी भी कोई दो एटम्स दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दो एटम्स के बीच बनने वाला बॉन्ड कहलाता है डबल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल था O2 डाइऑक्सीजन। O2 में ऑक्सीजन के दो एटम्स जिनमें से हर एक के पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसके बाद नंबर 3 तीसरा बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो किन्हीं दो एटम्स के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। जब कभी भी कोई दो एटम्स 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कहलाता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जांपल था N2। N2 में नाइट्रोजन के दो एटम्स जिनमें से हर एक के पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कहलाता है ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये 3 टाइप के बॉन्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमने फर्स्ट पार्ट में अभी तक कार्बन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। वैसे तो कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से हम यहाँ इस चैप्टर में कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। तो ये टेट्रावैलेंसी क्या होती है? तो अगर बात करें टेट्रावैलेंसी की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरे सेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का जो दूसरा सेल है इसका लास्ट सेल है। किसी भी एटम का जो लास्ट सेल होता है उसे कहते हैं वैलेंसी सेल और कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी और इस टेट्रावैलेंसी का यूज करके कार्बन एटम अपने चारों ओर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4